हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वर्ल्ड। आज मैं आपको बहुत ही हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, डिमोंग। चलिए स्टार्टिंग में हम देखते हैं, एक लेडी को देखते हैं जो लिप सिंगर गा रही है। लिप सिंगर पोएम वो होती है जो आत्मा को भगाने वाली पोएम होती है, जिसमें हम देखते हैं कि उसके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जिससे सुनकर उसकी बेटी उठ जाती है और उसकी बेटी को पैरों कुछ लताएं जकड़ लेती हैं, जिससे वो फर्श पे गिर जाती है। यह देखकर उसकी माँ आती है और लैंप को उस जड़ों पर गिरा देती है, जिससे कि जड़े में आग लग जाती है। और अपनी बेटी से बोलती है कि जो मैंने बचपन में तुम्हें लिप सिंगर पोएम सिखाई थी उसे ज़रूर गाना तुम, और अपने आप को आग के हवाले कर देती है। वो जल के राख हो जाती है। तभी कुछ लताएँ जो उसकी बेटी माला थी उसके गले में डाल देती है वो आत्मा। तभी हम देखते हैं कि वो माला सुबह उठती है और अपने सामने एक अंकल आंटी को देखती है जो डॉक्टर से बात कर रहे थे। डॉक्टर बोलता है कि उसके गले में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण उसकी आवाज़ चली गई है। ये सोचकर वो डर जाते हैं, बोलते हैं कि वो कब तक ठीक होगी। डॉक्टर बोलता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, आप चिंता ना करें। यह कहकर वो चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि आंटी, जो उस अमांडा आंटी थी, बोलती है तुम्हारे पास और कोई नहीं है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। तभी हम माला को देखते हैं कि अपनी बचपन में उसकी माँ को जो याद कर रही थी कि उसको बचपन में जो लिप सिंगर पोएम सिखाई थी उसे हमेशा वो याद रखे, जिससे कि वो आत्मा भगती है। इधर हम देखते हैं कि अमांडा और गटो उसको अपनी बेटी को उसको पास लेके जा रहे हैं। इसमें दिखाते हैं उसका एक छोटा बेटा है जो कि बहुत ही शैतान है, जो माला से बोलता है कि तुम बोल नहीं सकती, तुम लिख के मुझे सारी बातें बता सकती हो। इधर अमांडा उस माला को अपने घर ले आती है, उसे रेमा से मिलवाती, जो वहाँ की केयर टेकर है। उसे बोलती कि तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो रेमा से बता देना। अमांडा उसको अपना रूम दिखाती है और उसको अपनी बड़ी बेटी देसी के कपड़े देती है और बोलती है कि ये तुम्हें कपड़े फिट आ जाएंगे। तभी माला बोलती है कि मुझे अच्छा लगा। इधर घटोर को दिखाते हैं जो कि बहुत ही कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहा है। उसे अपनी पहली बीवी दिखती है जो कि प्रेग्नेंट थी, और एक किताब उठा के देखता है जिसमें कि लिप सिंगर पोएम लिखी हुई थी जो कि आत्मा को भगाने वाली थी। इधर रेमा और घटोर आपस में बात करते हैं कि तुम्हें माला को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। उसकी माँ की मौत बहुत ही अंदरूनी से हुई है, जो आत्माओं के द्वारा हो सकती है, जो कि माला के लिए बहुत खतरा है। तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए तो माला को। इधर हम देखते हैं कि देसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आज घर आती है, जो उसको छोड़ता है। देसी खाना खाने बैठती है, लेकिन माला से कोई बात नहीं करती है। उधर बताती है कि मेरा 18वां जन्मदिन आने वाला है, मैं जन्मदिन अपना बाहर दोस्तों के साथ मनाना चाहता हूँ। लेकिन उसके डैड जो होते हैं उसको मना कर देते हैं, जिससे कि उसे बहुत गुस्सा आती है। वो बोलते हैं कि अपना जन्मदिन घर पे ही मनाओ, और वो गुस्सा होकर चली जाती है। उधर अमांडा बोलती है कि तुम माला से हाय क्यों नहीं बोल रही हो। देसी बिना हाय बोले ही अपने रूम में चली जाती है। अमांडा देसी से पूछती है कि तुम मुझसे माला से गुस्सा क्यों हो। देसी बताती है कि बचपन में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बचपन में वो बहुत ही बेकार एक पोएम गाई, जिसके कारण मैं बहुत डर गई और मैंने उससे अपनी दोस्ती तोड़ ली। इधर माला को देखते हैं कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो अपने कांच में देखती तो बहुत ही भयानक चेहरा उसको दिखाई देता है, और उधर पीछे पलट के भी देखती है तो उसे बहुत ही भयानक भूतनी दिखाई देती है, जिसके मुंह से बहुत ही गंदा खून निकल रहा था, और वो देखने में बहुत डरावनी थी, जिसे देखकर माला बहुत डर जाती है और वो डर के अमांडा के गले लग जाती है। लेकिन उसके गले में इन्फेक्शन था, जिसके कारण वो बोल नहीं पाती है और बहुत डर जाती है वो। इसका अमांडा उसको अपने छोटे बेटे के कमरे में ले जाकर सुला देती है। बोलती है कि तुमने कुछ डरावना सपना देखा होगा, जिसके कारण तुम बहुत डर गई हो। इधर देखते हैं कि अमांडा बैठी हुई है, जिसके पास उसे बहुत ही डरावनी आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनती है और उधर जाने की कोशिश करती तो आवाज़ें बंद हो जाती है। घटोर जो कुछ किताबें पढ़ रहा था, किताबें पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है। अपने आप को एक जंगल में पाता है। जंगल में दौड़ते दौड़ते उसे चोट लग गई। वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है वहाँ पे, और उसे वहाँ पे एक औरत दिखाई देती है। वो औरत बहुत ही भयानक थी। वो वही औरत थी जो कि माला के सपने में आती थी। और अचानक देखते हैं कि घटोर की आंखें खुल जाती हैं, उसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जैसे कि वो सचमुच में वहाँ जंगल में गया हो। इधर माला भी एक सपना देखती है, जिसको एक सपने में एक औरत दिखाई देती है। वो
सपने में जैसे बाहर आती है तो उसे देखती है कि वो जंगल में थी और उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई, जैसे कि वो भी सचमुच में जंगल में गई हुई हो। वो देख कर बहुत चौंक जाती, हैरान होती है। इधर देखने के देसी अपने जन्मदिन बर्थडे मनाने के लिए कुछ अपनी सहेलियों को बुलाती हैं, जो कि उसके साथ घर में बर्थडे मनाती है। इधर उसकी सहेलियाँ माला के बारे में पूछती हैं तो कोई जवाब नहीं देती है, उन दोनों को अपने रूम में लेकर चली जाती है। देसी कुछ एक फ़ोटो दिखाती है जो बताती है कि फ़ोटो रोज़ उसके सपने में आती है, जिसके कारण मैंने ये फ़ोटो बनाई है। उस फ़ोटो के बारे में लेकिन वो फ़ोटो वही भूतनी औरत की थी और उसके अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगती है वो। इधर देखते हैं कि रेमा और घटोर एक बहुत ही पुराने पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं और रेमा बताती है कि तुम माला के यहाँ क्यों ले आए। आज ही बहुत भयानक रात है जो सब पे बहुत भारी पड़ने वाली है। तुम्हें बहुत ही सतर्क रहना देना होगा और किसी को घर से बाहर नहीं निकलने देना है। इधर देखते हैं कि माला को वही भूतनी औरत बहुत डरा रही है। इधर घटोर अपने रूम में बैठा हुआ है और रात के बारे में सोच के बहुत टेंशन है, जिसके कारण अमांडा पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो घटोर बताते हैं कि मैंने तुमसे बहुत ही एक सच्चाई छुपाई हुई है जो तुम्हें आज बताने का टाइम आ गया है। इधर देखते हैं कि माला और छोटा बच्चा उस पेड़ के नीचे खड़े हैं। जो छोटा बच्चा बोलता है कि इस पेड़ के नीचे जाने के लिए डैड मना करते हैं, इसलिए तुम वहाँ से चलो। यहाँ घटोर उसको अपने एक रूम में ले जाता है जहाँ पे एक आत्मा की वो पूजा कर रहा होता है, जो कि शैतान की आत्मा होती है। अमांडा पूछती है कौन है, तो वो पूछता है कि ये एक शैतान है जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसके सुनकर वो बहुत चौंक जाती है। वो पूछती है कि ऐसा क्यों है, तो बताता है कि मैं सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें बाहर चलना होगा। इसलिए वो दोनों बाहर के लिए निकल जाते हैं। इधर देसी अब छोटा भाई उससे पूछता है कि मम्मी डैडी कहाँ गए, तो बोलती है कुछ सामान लेने के लिए गए होंगे। इधर रेमा माला से पूछती है कि तुम्हारा गला कैसा है, तो वो बोलती है कि मेरा गला सही नहीं है, अभी भी इन्फेक्शन है। इधर घटोर और अमांडा जाते हैं बहुत दूर, उसको घर से बाहर लेके जाता है सच्चाई बताने के लिए। इधर वो लेके जाता है, बताता है कि वो एक शैतान है जिसकी मैं पूजा करता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरे डैड ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था, जिस कर्जे के कारण मेरे डैड ने आत्महत्या कर ली थी और बहुत सारा कर्जा मेरे ऊपर आ गया, जिसके कारण मैं गरीबी में जीवन नहीं व्यतीत करना चाहता था। इसलिए मैं धनी बनने के लिए मैंने एक शैतान की पूजा की और ब्लैक मैजिक किया। उससे मैंने एक सौदा किया था कि मेरी जो पहली शैतान होगी उसको मैं अपने संतान को शैतान के हवाले कर दूँगा। वो बोलती है कि अमांडा बोलती है कि मेरी पहली बेटी तो देसी है, तो वो डर जाती है बहुत, लेकिन वो घटोर बोलता है कि मेरी पहली बेटी माला है, देसी नहीं है। इधर हम देखते हैं कि रेमा जो है एक कैंडल और अंडे लिए उस पुराने पेड़ के नीचे जाती है और माला की जो छोटी बचपन की फ़ोटो होती है उसके सामने रख देती है और प्रार्थना करने लगती है। इधर माला और छोटा बच्चा आपस में खेल रहे थे, तभी उसका खिलौना उसके डैड के रूम में चला जाता है जहाँ पर वो शैतान की पूजा करता रहता था। उस रूम में दोनों चले जाते हैं। इधर अमांडा बोलती है कि तुम मेरी देसी जो बेटी है उसको शैतान के हवाले कर दोगे, और बहुत गुस्सा होती है और आपस में लड़ाई करने लगता है। वो बताता है कि देसी मेरी पहली बेटी नहीं है, माला मेरी पहली बेटी थी। वो बोलती है कि कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। तो बोलता है कि मेरी पहली बीवी को 2 संतानें हुई थी, दोनों जुड़वा थी, लेकिन मैं डर के मारे माला को शैतान के हवाले नहीं किया, मैं उससे बचाना चाहता था, इसलिए उसको किसी दूसरे को दे दिया था। इसलिए देसी को नहीं, माला को है खतरा। माला को इसलिए मैंने अपने आप से उसको दूर कर दिया था जिससे कि वो शैतान से दूर रहे, लेकिन अब उसको यहाँ पर लाना पड़ा है। इधर हम देखते हैं कि माला जो खिलौना ढूंढ रही है उसको वह फिर से वो डरावनी आत्मा दिखती है और उसे मदद के लिए पुकार रही थी और उसको एक पर्ची देकर वहाँ से गायब हो जाती है। इधर देखते हैं कि जो घटोर और अमांडा थे घर के लिए निकले थे, लेकिन वापस वही पेड़ के पास चले गए। बार बार जो शैतान था उसको वहीं पे लेके पहुंचा दे रहा था। इधर देसी की जो दो सहेलियां थीं वो अचानक से उसके डेट के शैतान के रूम में चली गई थीं और जिसको शैतान ने उसे बहुत डराया, जिसके डर के मारे वहाँ से चिल्ला के भाग गई। इधर देसी उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती हैं, वहाँ से निकल जाती हैं। इधर रेमा
रेमा उस शैतान के कब्जे में आ जाती है और पूरी तरह पोसेसिव हो जाती है। इधर देखते हैं देसी का बॉयफ्रेंड आता है जो कि उसका बर्थडे मनाना चाहता था, उसके साथ उसका पूरा बर्थडे मनाना चाहता था, इसलिए चुपके छुपके आ जाता है। इधर दोषी के दोनों दोस्त रेमा के सामने आ जाती है जो कि शैतान के पूरी तरह कब्जे में है और दोनों चिल्ला के उससे भागने लगती हैं। रेमा भी उनके पीछे भागने लगती है। इधर हम माला को देखते हैं कि उसे एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसे देख के उसे याद आता है कि ये वही औरत है जो कि उसे सपने में दिखाई देती थी रोज़। उस फ़ोटो को देख के उसे याद आता है और वो औरत वही शैतान है जो आत्मा जो उसे रोज़ डराती है। तभी उसे वो आत्मा उसके आँख के पास डराने लगती है, बोलती है कि टाइम आ गया है। इधर हम देखते हैं कि देसी के दोनों दोस्त आपस में भाग रहे हैं और रेमा ने एक दोस्त को उसके मार दिया है, दूसरी दोस्त छुपी हुई है जो जिससे कहा रेमा दूसरी दोस्त को भी मार के ख़त्म कर देती है। यहाँ हम दिखाते हैं कि रेमा पूरी तरह उस शैतान के कब्जे में है और बहुत परेशान है। इधर पे हम लोग देसी के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उधर देखता है कि रेमा कुछ इंसानी मांस को काट रही है, उसके पास जाता है, वो देखता है तो रेमा उसके आँख में चाकू घुसेड़ देती है जिसके कारण उसके बॉयफ्रेंड की भी मृत्यु हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि उस आत्मा उसके सर पे हाथ रखती है जिसके कारण उससे कुछ दिखाई देता है। इधर हम देखते हैं कि जो माला है उसकी माँ उसको कुछ बच्चे को जन्म देती है माला को, जिसके कारण घटोर उस बच्चे को देखता है जिसकी मुस्कुराहट देख के वो भूल जाता है कि उस शैतान के हवाले करना है उस बच्चे को, और उस बच्चे को बोलता है कि मैं इसको शैतान के हवाले नहीं करूँगा, मैं इसको बेटी को नहीं देगा। इस तरह देखते हैं कि इसको एक और बेटी हुई है जिसके कारण दोनों बेटियों को देखकर उसकी माँ अपने आप को शैतान का हवाले कर देती है और वो शैतान बोलता है कि अभी तो नहीं मैं, लेकिन 18 साल बाद मैं माला को लेने ज़रूर आऊँगी। और इधर देखते हैं कि माला को पता चलता है कि घटोर उसके पिता है, अंकल नहीं है उसके, और वो रोने लगती है। इधर हम देखते हैं घटोर और अमांडा फिर से दोबारा घूम घूम के उसी पेड़ के पीछे पहुंच जा रहे हैं, जैसे कि वो उन दोनों को घर जाने ही नहीं देना चाहते था वो शैतान। इधर माला देसी को बताती कि हम दोनों जुड़वा बहनें हैं, लेकिन देसी उसको बात पर विश्वास नहीं करती और वहाँ से गायब हो जाती है। इधर माला को कुछ सपने दिखाई देते हैं जिसमें वो देखती है कि उसका पूरा परिवार जकड़ा हुआ है। और इधर अमांडा और घटोर अपने घर पहुंचते हैं तो उसे देखते हैं कि उसका पूरा घर पूरे लताओं से जकड़ा हुआ है। उससे पता चल जाता है कि उनका पूरा घर पूरा शैतान ने जकड़ लिया है और अमांडा रोने लगती है। इधर देखता है घटोर को अपनी छोटी बेटी दिखाई देती है। वो अपनी छोटी बेटी से बोलता है कि अपनी बहन से बोलो कि तुम्हारी जुड़वा बहन है, उससे बोलो कि वो लिप सिंगर पोएम गाए जिससे कि वो शैतान गायब हो जाएगा। वो अपनी बहन से बोलती है कि तुम लिप सिंगर पोएम गाओ, लेकिन उसके गले में इन्फेक्शन जिसके कारण नहीं गा पाती, लेकिन वो कोशिश करती है जिसके कारण वो लकड़ी जो डली हुई थी शैतान ने वो बाहर निकल जाती है और वो पोएम गाने लगती है, जिसके कारण वो शैतान का खात्मा हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि घटोर उस शैतान की फ़ोटो और पूजा पाठ का सारा सामान निकाल कर फेंक देता है और अपनी दोनों बेटी और पत्नी के साथ बहुत खुशी से रहता है। लेकिन उस बेटों का आवाज़ लगाता है, लेकिन उसका बेटा नहीं आता है जो कि उस शैतान ने अपने साथ ले गई थी। इस तरह से आप ये हॉरर मूवी यहीं समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह का हॉरर मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।